अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नॉम ने बुधवार को अल सल्वाडोर की उस हाई सिक्योरिटी जेल का दौरा किया जहां उन वेनेजुएला के सिटीजन्स को रखा गया है जिन्हें ट्रंप प्रशासन ने गैंग मेंबर बताया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। और यही वो जेल है जहां कैदियों को भीड़ भाड़ वाले सेल्स में रखा जाता है और उन्हें कभी भी बाहर नहीं आने दिया जाता। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका से डिपोर्ट किए गए लोग सबसे खतरनाक अपराधी हैं। हालांकि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि बिना किसी ठोस सबूत के इन लोगों को इस जेल में डालना काफी ज्यादा अन्यायपूर्ण। क्रिस्टी नॉम ने जेल के उन हिस्सों का भी दौरा किया जहां पर इन वेनेजुएला के नागरिकों को रखा गया है और वहां कैदी सफेद टी शर्ट और शॉर्ट्स में अपनी सेल से बाहर झांक रहे थे, लेकिन किसी ने कोई भी आवाज तक नहीं की। जी हां, जैसे ही क्रिस्टी नॉम बाहर निकली, अंदर से कुछ कैदी नारे लगाने लगे। तो क्या है ट्रंप प्रशासन का दावा, इसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल अमेरिकी सरकार का कहना है कि इन वेनेजुएला के नागरिकों के गैंग से संबंध हैं और उन्हें ट्रंप प्रशासन ने एलियन एनिमीज एक्ट के तहत डिपोर्ट किया है। और ये एक पुराना कानून है जो कि युद्ध के समय लागू किया जाता है और इसके तहत किसी भी गैर अमेरिकी नागरिक को बिना किसी कोर्ट सुनवाई के डिपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन इसी बीच मानवाधिकार संगठनों का इस पूरे वाकये के बारे में क्या कहना है, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। देखिए, मानवाधिकार संगठन और कई परिवारों का दावा है कि इन डिपोर्ट किए गए नागरिकों का किसी गैंग से कोई भी लेना देना नहीं है। अल सल्वाडोर से इनके पास ना तो किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी सहायता है और ना ही इन्हें कोई भी सुनवाई का मौका मिला। ऐसे में एक लॉयर ने बताया कि करीब 30 वेनेजुएला के नागरिकों का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिनका कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उनका कोई भी क्रिमिनल डेटा नहीं है। अमेरिका की एक अदालत ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इस फैसले को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक डिपोर्ट करने वाली फ्लाइट्स उड़ान भर चुकी थी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि जब आदेश लिखित में नहीं आया था तब तक उन्हें फ्लाइट को रोकने की जरूरत नहीं थी। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने साल 2023 में ये जेल खोली थी जिनमें 40,000 कैदियों को रखने की कैपेसिटी है और यहाँ पर कैदियों को ना तो मिलने की इजाजत है और ना ही कोई शिक्षा या फिर सुधार कार्यक्रम चलता है। वीडियो फुटेज में देखा गया है कि वेनेजुएला के नागरिकों को हवाई जहाज से नीचे उतारा गया, उनके सिर झुकाए गए और बाद में उन्हें जेल के अंदर घुटनों के बल बिठाकर उनके सिर मुंडवा दिए गए। जी हां, ऐसे में आपको बता दें, होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है कि अमेरिका अल सल्वाडोर के साथ मिलकर और अधिक अपराधियों को डिपोर्ट करने के बारे में प्लान कर रहा है। क्रिस्टी नॉम ने इस पूरी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति नायब बुकेले से भी मुलाकात की और अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के बारे में उन्होंने चर्चा की। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिन लोगों को डिपोर्ट किया गया है, क्या वो सच में अपराधी हैं या फिर बिना किसी ठोस सबूत के उन्हें सजा दी जा रही है। फिलहाल ये पूरी रिपोर्ट देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं, आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।